नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर मुझे अंग्रेज़ी पढ़ने में, अंग्रेज़ी को लिखने में, अंग्रेज़ी से लोगों से बातें करने में, अंग्रेज़ी में कोई मैसेज टाइप करने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था। तो आज की वीडियो उन सभी बच्चों के लिए होने वाली है जिनको यह प्रॉब्लम आती है। तो आज की वीडियो को आप प्यारे बच्चों पूरा देखिए और आज की वीडियो को अच्छी तरीके से अगर आप सीख लेते हैं तो आप अंग्रेज़ी को 100% पढ़ सकते हैं, अंग्रेज़ी लिख सकते हैं और अपने दोस्तों से, मित्रों से बातें भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा है बच्चों, अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना गारंटी है सिखा दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको डेली 6 बजे हमारे साथ जुड़ना होगा, क्योंकि 6 बजे वीडियो पब्लिक होती है। आप 6 बजे हमारे साथ जुड़िए और रोज़ प्रैक्टिस करिए। धीरे धीरे आप अंग्रेज़ी सीख जाएंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है AUR, उसके बाद लिखा गया TUM, उसके बाद लिखा गया JAHA, उसके बाद लिखा गया SATH। तो कैसे इनको हम पढ़ेंगे आपको बहुत ध्यान से बताता हूँ। देखिए, ध्यान से वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो देखिए। AUR लिखा गया बच्चों, तो AU से होता है बच्चों औ की मात्रा। क्या होता है? औ की मात्रा। लेकिन बच्चों यहाँ पर हम औ की मात्रा नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ शुरू में AU लिखा गया है। तो इससे आपको पूरा का पूरा औ लिखना होगा, मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे औ लिखेंगे और नहीं लिखेंगे औ। तो यहाँ पर AU से क्या लिखेंगे? औ। उसके बाद है R, तो R से होता बच्चों र, तो लिखा गया है और। समझ में आ गया? यहाँ पर मात्रा क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि यहाँ शुरू में है। शुरू में मात्रा किस पर लगाएंगे? कोई अक्षर नहीं है मात्रा लगाने के लिए। समझ में आ गया? आगे TUM, तो T से लिखेंगे तो, U से छोटाओ की मात्रा, यम से लिखेंगे बच्चों माँ, लिखा गया है तुम। उसके बाद JAHA, तो J से ज बनता है। अब देखिए बच्चों, अगर किसी अक्षर पर मात्रा नहीं होती है बच्चों, तो हम जब उसे अंग्रेजी में लिखते हैं तो उसी के बगल में ए लगाते हैं। तो ये लिखा गया जहाँ, तो ज पर मात्रा नहीं है, ए का प्रयोग। H से लिखेंगे ह, ए से आ की मात्रा, लिखा गया जहाँ। तो किसी भी शब्द में अगर कोई अक्षर बिना मात्रा के हो तो जब हम उसे अंग्रेजी में लिखेंगे तो ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों? तो लिखा गया जहाँ। उसके बाद SATH, S से होता है स, ए से आ की मात्रा, TS से थ बनता है, लिखा गया साथ। उसके बाद NEELA, तो N से न बनता है, E से बड़ी ई की मात्रा, L से ल बनता है, ए से आ की मात्रा, लिखा गया नीला। उसके बाद KHETO, तो KS से लिखते हैं बच्चों ख, ई से ए की मात्रा लिखते हैं, टी से तो लिखते हैं, ओ से ओ की मात्रा, लिखा गया है खेतों। उसके बाद बच्चों SIYA, तो S से श बनता है, आई से छोटी की मात्रा लिखते हैं, वाई से य लिखते हैं, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है सिया। आ रहा है बच्चों समझ में? अगर आपको आ रहा है बच्चों तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आगे देखिए DOST, तो D से लिखते हैं बच्चों द, O से O की मात्रा। अब ऐसे यहाँ पर देखिए बच्चों क्या लिखा गया, यस और टी। तो अगर ऐसा शब्द रहे बच्चों कि एक के बाद तुरंत दूसरा अक्षर लिखा रहे, तो जो पहले वाला अक्षर होता है वह आधा होता है। यहाँ बीच में कोई अक्षर है मात्रा लगाने वाला? नहीं है ना। यस और टी के बीच में कोई भी मात्रा लगाने वाला अक्षर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर यस से जो भी बनेगा वह आधा होगा। तो यस से श बनता है, तो आधा श हो गया। उसके बाद टी से लिखेंगे तो, लिखा गया दोस्त। ठीक है बच्चों? तो ऐसे आधा अक्षर को लिखते हैं। आगे APANI, तो ए से बनता है आ, उसके बाद लिखेंगे पी से लिखेंगे पा, इस पा पे मात्रा नहीं ए, एन से लिखेंगे नौ, आई से बड़ी ई की मात्रा, लिखा गया है अपनी। अगर आप हमारी रेगुलर वीडियो को देखते होंगे तो हम हर वीडियो में आपको बताते हैं कि बिना मात्राओं वाले अक्षर को कैसे लिखा जाता है। अगर आप डेली देखते होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। आगे
PYAR। तो PY देखिए एक साथ आ गया ना, जैसे यहाँ पर यस और टी एक साथ था, उसी तरीके से PY एक साथ है। तो यहाँ पर एक के बाद तुरंत दूसरा दे दिया है। तो एक देखिए पहले वाला अक्षर आधा होगा, तो यानी P से जो भी बनेगा वह आधा होगा। तो P से प बनता है, आधा प लिखेंगे। Y से य होता है, A से आ की मात्रा, R से र बनता है, ये लिखा गया है प्यार। ठीक है बच्चों, तो आधा अक्षर ऐसे होता है। JAAN, तो J से लिखते हैं ज, डबल A से लिखेंगे बच्चों आ की मात्रा, N से न लिखा गया है जान। उसके बाद JYADA, तो देखिए JY यहाँ पर फिर लिख दिया, एक के बाद तुरंत दूसरा लिख दिया। तो J से जो भी बनेगा आधा होगा, तो J से बनेगा जा, आधा जा। Y से लिखेंगे य, A से आ की मात्रा, D से लिखेंगे द, A से आ की मात्रा, लिखा गया ज़्यादा। उसके बाद GANV, तो G से ग बनता है, A से आ की मात्रा, N से अंक की मात्रा लिखेंगे और V से Y, लिखा गया है गाँव। उसके बाद बच्चों NICHE, तो N से न होता है, I से बड़ी ई की मात्रा, CH से च बनता है, ई से की मात्रा, लिखा गया नीचे। अभी यहाँ पर आपको छोटे छोटे शब्द बता रहा हूँ बच्चों, आगे वीडियो में बढ़ते हैं। अभी आपको बड़े बड़े शब्दों को भी पढ़ना बताऊंगा, पहले आप छोटे शब्दों को समझिए। उसके बाद PUCHHA, तो P से प बनता है, U से छोटा ओ की मात्रा, CHS से छ बनता है बच्चों, ए से आ की मात्रा, लिखा गया पूछा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए KYA, तो यहाँ पर KY दिया है ना, एक के बाद तुरंत दूसरा, तो K से जो भी बनेगा आधा होगा, तो K से बनता है का, आधा का हो गया। Y से लिखेंगे य, A से आ की मात्रा, लिखा गया है क्या। उसके बाद MUJHE, तो यम से बच्चों म बनता है, U से छोटा ओ की मात्रा, JS से झ बनता है, E से ए की मात्रा, लिखा गया है मुझे। समझ में आ रहा है बच्चों? आगे बढ़ते हैं बच्चों। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, क्योंकि इस तरीके से आपको कोई भी नहीं बताता होगा, गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आगे देखिएगा, आगे लिखा गया बच्चों MERA, तो M से होता है बच्चों माँ, ई से होता है ए की मात्रा, आर से रा बनता है, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है मेरा। उसके बाद KABHI, ये लिखा गया है कभी, तो का पे मात्रा नहीं है, ए लिखा गया यहाँ पर, इसलिए के साथ ए लिखा गया। तो KA से हो गया पूरा क, BS से भ, आई से बड़ी की मात्रा, लिखा गया है कभी। उसके बाद HOGA, तो H से लिखेंगे ह, O से ओ की मात्रा, G से लिखेंगे ग, ए से आ की मात्रा, लिखा गया होगा। उसके बाद DONO, तो D से लिखेंगे बच्चों द, O से ओ की मात्रा लिखेंगे, N से न बनता है, O से ओ की मात्रा, लिखा गया है दोनों। उसके बाद UNHE, तो U से लिखेंगे छोटा ओ, U से होता है बच्चों छोटा ओ की मात्रा या बड़ा ओ की मात्रा, लेकिन यहाँ पर U से छोटा ओ की मात्रा ना तो बड़ा ओ की मात्रा लगाएंगे, यहाँ पर U से आपको पूरा का पूरा छोटा ओ लिखना होगा। N और H एक साथ आ गए ना, तो N से जो भी बनेगा आधा होगा, तो N से हो गया 9, आधा 9, H से लिखेंगे ह, ई से की मात्रा, लिखा गया उन्हें। उसके बाद JAISE, तो J से ज बनता है, AI से आई की मात्रा, यस से श लिखते हैं, ई से ए की मात्रा, लिखा गया है जैसे। उसके बाद PARANTU, तो लिखा गया परंतु, तो प पे मात्रा नहीं, ए लिखा गया है, तो PA से लिखेंगे प। उसके बाद रा पे भी मात्रा नहीं है, तो RA से पूरा लिखेंगे र। N और T एक साथ हैं, तो N से आधा ना लिखेंगे, T से लिखेंगे तो, U से छोटा ओ की मात्रा, लिखा गया परंतु। उसके बाद PREM, तो P से लिखेंगे प, R से र लिखेंगे आधा र, ई से ए की मात्रा, यम से म, लिखा गया है प्रेम। आगे क्या लिखेगा बच्चों TARAH, तो लिखा गया है तरह। तो अब यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि बिना मात्रा वाले अक्षर के साथ हम ए का प्रयोग कैसे करते हैं। देखिए, तो इस तो पे मात्रा नहीं है ना, ए लगाया गया है यहाँ पर।
र पर भी मात्रा नहीं है, ए का प्रयोग। हा पर भी मात्रा नहीं है, लेकिन यहाँ ए नहीं लिखा गया। क्यों नहीं लिखा गया सर? तो आपको ये याद रखना है कि हर एक अक्षर के साथ आपको ए लगाना होगा अगर बिना मात्रा के है तो। लेकिन अगर लास्ट में बिना मात्रा के कोई अक्षर होता है तो उसके बगल में हम ए का प्रयोग नहीं करते हैं। आपको याद रखना है यही चीज़ कि कोई भी अक्षर हो बिना मात्रा के हो आप ए लगाएंगे, लेकिन लास्ट वाले के साथ ए का प्रयोग नहीं करेंगे अगर बिना मात्रा के है। आगे UNKI, तो यू से होता है बच्चों छोटा ऊ, एन से लिखते हैं नौ, के से लिखते हैं क, आई से लिखते हैं बड़ी ई, लिखा गया उनकी। उसके बाद PITA, तो पी से लिखते हैं पा, आई से छोटी की मात्रा, टी से त लिखते हैं, ए से आ की मात्रा, लिखा गया पिता। उसके बाद SHAR, तो यस से होता है बड़ा सा, मात्रा नहीं है, ए का प्रयोग किया गया है। एच से लिखेंगे हा, मात्रा नहीं, ए लिखा गया है। आर से र, यह लिखा गया है शहर। समझ में आ गया? तो बिना मात्रा वाला अक्षर ऐसा ही लिखा जाता है। आगे JAKAR, तो जे से लिखेंगे जौ, ए से आ की मात्रा, के से क, मात्रा नहीं लगेगा ए का, तो यहाँ पर ए लिखा गया। आर से र, लिखा गया जाकर। उसके बाद PADHAI, तो पी से लिखेंगे प, इस पा पे मात्रा नहीं है, ए लिखेंगे। DS से लिखेंगे ढ, ए से आ की मात्रा। अब आई से क्या होता है बच्चों? आई से होता है या तो बड़ी की मात्रा या तो छोटी की मात्रा होता है आई से। लेकिन क्या हम यहाँ पर छोटी की मात्रा या बड़ी की मात्रा लगाएंगे? नहीं बच्चों, इन दोनों में से आपको कोई नहीं लगाना है। क्यों सर? क्योंकि इस ढा पर पहले से ही मात्रा लगाया गया है आ का, तो आप इस पर दो मात्राएं नहीं लगेंगी। तो इसलिए आपको आई से या छोटी ई लिखना पड़ेगा या तो बड़ी ई लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इन्हीं दोनों में से आपको कोई लिखना है, ये दोनों का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि इस पर पहले से ही मात्रा है। तो आई से हम बड़ी ई लिखेंगे, लिखा गया है पढ़ाई। उसके बाद KARNE, तो लिखा गया करने। तो KA से पूरा क लिखेंगे, इस क पे मात्रा नहीं ए। आर से लिखेंगे र, यन से लिखेंगे न, ई से ए की मात्रा, लिखा गया है करने। तो आप कहेंगे सर यहाँ र पे भी तो मात्रा नहीं है तो ए क्यों नहीं लगाएं यहाँ पर? तो इसलिए नहीं लगाएं बच्चों कि ऐसा शब्द अगर रहे कि पहले वाले पे मात्रा नहीं हो, दूसरे वाले अक्षर पे भी मात्रा ना हो, लेकिन तीसरे वाले अक्षर पे मात्रा हो। जैसे यहाँ पर पहले पे मात्रा नहीं, न तो दूसरे पे है, तीसरे वाले पे है, तो हम बीच वाले पे ए का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? बीच वाले अक्षर पर ए नहीं लगाते हैं, पहले वाले के साथ लगा देते हैं लेकिन दूसरे वाले के साथ नहीं लगाते हैं। आगे FAISALA, तो यफ से लिखते हैं फ, AI से लिखते हैं आई की मात्रा, यस से लिखेंगे श, इस स पे मात्रा नहीं ए, यल से लिखेंगे लॉ, ए से आ की मात्रा, लिखा गया फैसला। उसके बाद बच्चों KATHIN, तो लिखा गया कठिन। तो KA से पूरा क लिखेंगे। क्यों सर? क्योंकि क पे मात्रा नहीं, ए लिखा गया है। TS से लिखेंगे ठ, आई से छोटी की मात्रा, N से न, लिखा गया है कठिन। उसके बाद SAMAY, तो ये लिखा गया समय। तो यस ए से पूरा श लिखेंगे, यम ए से पूरा म, वाई से य। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर ए बिना मात्रा वाले अक्षर के लिए प्रयोग किया गया है। स पे भी मात्रा नहीं ए, म पे भी मात्रा नहीं ए, वाई या पे भी मात्रा नहीं है, लेकिन इसके साथ ए का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे WADA, तो W से व बनता है, ए से आ की मात्रा, डी से द बनता है, ए से आ की मात्रा, लिखा गया वादा। उसके बाद JALDI, तो लिखा गया है जल्दी। तो JA से लिखेंगे ज, मात्रा नहीं ए। यल और डी एक साथ हैं तो यल से आधा लिखेंगे, आधा ल, डी से लिखेंगे द, आई से बड़ी ए, लिखा गया जल्दी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी शब्दों को इसी तरीके से पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखा कीजिए, क्योंकि हर एक शब्द में आपको कुछ नया बताता हूं, नया सिखाता हूं। तो अगर आप वीडियो को भगा भगा के देखेंगे, स्किप कर करके देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए अगर आप वीडियो देखते हैं तो पूरा वीडियो देखिए। अगर आपके पास समय नहीं है बाद में देख लीजिए, समय मिले तब देख लीजिए, लेकिन वीडियो पूरा देखिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे लिखा गया है AAYEZA। तो डबल ए से बच्चों बड़ा आ लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे वाई से य लिखेंगे,
ई से ए की मात्रा, जी से ग लिखेंगे, ए से आ की मात्रा लिखा गया आएगा। उसके बाद RISSTE, तो आर से लिखते हैं र, आई से छोटी की मात्रा, यस यच और टी एक साथ हैं, बीच में कोई भी अक्षर नहीं है मात्रा लगाने वाला, तो यस यस से लिखेंगे बड़ा श होता है, आधा श लिखेंगे। उसके बाद क्या है, टी से लिखेंगे तो, ई से ए की मात्रा लिखा गया रिश्ते। उसके बाद AHAM, तो लिखा गया अहम, तो ए से लिखेंगे अ, एच ए से लिखेंगे ह, इस ह पे मात्रा नहीं ए, यम से लिखेंगे म, लिखा गया है अहम। उसके बाद PEEPAL, तो ये लिखा गया पी से लिखेंगे प, डबल ई से बड़ी की मात्रा, PA से प, यल से ल, लिखा गया पीपल, इस प पे मात्रा नहीं ए। आगे देखिए बच्चों, आगे लिखा गया है WAPASI, तो W से व, ए से आ की मात्रा, पी से लिखेंगे प, इस प पे मात्रा नहीं ए का प्रयोग, एस से लिखेंगे श, आई से बड़ी की मात्रा लिखा गया वापसी। आगे INTAZAR, देखिए तो आई से लिखेंगे ई। उसके बाद यन से लिखेंगे आधा न, आधा न क्यों लिखेंगे, क्योंकि यन और टी एक साथ हैं, ठीक है बच्चों। तो यन से जो भी बनेगा वह आधा होगा, तो यन से न बनता है आधा न। टी से लिखेंगे तो, उसके बाद इस तो पे मात्रा नहीं ए, जे से लिखेंगे जौ, ए से आ की मात्रा, आर से र, ये लिखा गया है इंतज़ार। क्या लिखा है बच्चों, इंतज़ार। आगे उसके बाद है NARAZ, तो यन से बच्चों न होता है, अब इस न पे मात्रा नहीं ए का प्रयोग, आर से लिखेंगे र, ए से आ की मात्रा, जे से ज, यह लिखा गया है नाराज, नाराज नहीं होता नाराज होता है, तो इसलिए ए से आ की मात्रा, ठीक है बच्चों। तो ऐसे लिखेंगे यन से न, ए से आ की मात्रा, आर से र, ए से आ की मात्रा, जे से जा, नाराज हो गया। उसके बाद HAMESHA, तो HA से लिखेंगे ह। उसके बाद क्या है, देखिए इस ह पे मात्रा नहीं ए का प्रयोग, यम से लिखेंगे म, ई से ए की मात्रा लिखेंगे, SS से होता है बड़ा श, ए से आ की मात्रा लिखा गया हमेशा, हा पे मात्रा नहीं ए लिखा गया है। आगे देखिए बच्चों LIKHTA, तो एल से लिखेंगे ल, आई से छोटी की मात्रा, KS से लिखेंगे ख, टी से लिखेंगे तो, ए से आ की मात्रा लिखा गया लिखता। उसके बाद TUFAN, तो टी से लिखेंगे तो, यू से छोटाओ की मात्रा, एफ से लिखेंगे फ, ए से आ की मात्रा और यन से न, लिखा गया है तूफान। उसके बाद GAHARA, तो लिखा गया गहरा, तो GA से पूरा ग लिखेंगे, क्यों सर, क्योंकि ग पे मात्रा नहीं ए लिखा गया। H से लिखेंगे ह, इस पर भी मात्रा नहीं ए का प्रयोग, आर से र, ए से आ की मात्रा लिखा गया गहरा। उसके बाद VIRODH, तो वी से व बनता है, आई से छोटी की मात्रा, आर से र लिखते हैं, ओ से ओ की मात्रा, DH से ध बनता है, लिखा गया है विरोध। समझ में आ रहा है बच्चों, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया हो बच्चों, तो यहाँ पर आपके लिए 4 शब्द हैं जिनका हिंदी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनका हिंदी क्या होगा। साथ में अपना नाम भी लिख दीजिएगा, उसके बाद फिर इन शब्दों को कमेंट करिएगा ताकि मुझे पता चले कि किस बच्चे ने कमेंट किया है। अपना नाम भी लिख के बताइएगा। अब वीडियो अच्छा लगा बच्चों लाइक करिएगा, चैनल को पहली बार देख रहे थे सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लीजिएगा और 6 बजे रोज़ आ जाया करिए, आपको डेली 6 बजे वीडियो मिल जाएगी। अब वीडियो को पूरा देखा कीजिए। चलिए मिलते प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।